हाय फ्रेंड्स। अवनी की कहानी सुनाई थी जहाँ पर दोनों पेरेंट्स का अनबन हो गया था और दोनों बिछड़ गए थे। इसके बावजूद भी लड़का उस लड़की से शादी करने को तैयार था, लेकिन लड़की अपने जिद पे अड़ी थी कि नहीं, हमारे पेरेंट्स जहाँ शादी करेंगे मैं वहाँ शादी करूँगी। और उसके मन में ये भी फीलिंग्स थी कि हमारे ज़िंदगी में जो भी बंदा आएगा मैं अपना प्यार सिर्फ उसी पे लुटाऊंगी, मतलब अपना प्रेम मैं उसी को दूंगी। इसलिए उसकी कोई बातों को भी मतलब केयर नहीं करती थी, और लड़का जो था उसी पे मरता था। तो इस कहानी से आप लोग को ये जानने को दूर जाता है, मतलब लड़का के लाख कोशिश के बावजूद भी लड़की नहीं मानती है, तो लड़का हार कर अपने घर चला जाता है। अब फिर कुछ ही दिनों के बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बावजूद भी अपनी बीवी को वो बहुत दिनों तक प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं देता, उसे स्वीकारता ही नहीं, क्योंकि अपने पेरेंट्स के दबाव में जो उसने शादी किया था उसके हृदय में, उसके मन में तो कोई और थी। और जो लड़की होती है, इसे अब भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि हाँ मैंने किसे खोया है, अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ दिनों के बाद लड़की को बहुत ही भयंकर बीमारी होती है, चर्म रोग की। उसका पूरा बॉडी यानी चर्म रोग से पूरा खौल जाता है। तब वो परेशान होती है, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आता कि हाँ हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पूरा बॉडी खौल जाता है, कम से कम साल 2 साल वो इधर उधर भटकती है इलाज के लिए कि हाँ कैसे कैसे वो ठीक हो जाए। उस चर्म रोग में अपने ख्वाहिशों को छुपाए रखी थी, और इसके बावजूद भी मतलब धीरे धीरे ऐसे करता गया। साल बीता, 2 साल बीता, फिर तीसरी साल में उसकी ज़िंदगी में मतलब उसका रिश्ता आया शादी का। तो वो शादी के लिए तैयार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें तो चर्म रोग है, हमें तो बीमारी है ना। सो मैं किसी को पसंद करना चाहती हूँ तो वो भी तो मुझे पसंद करे, लेकिन मैं उस वैसा नहीं हूँ। मतलब लड़की का फीलिंग्स था कि अवनी का कि मैं उसके लायक अभी नहीं हूँ, क्योंकि हमें तो बीमारी है ना। इस बीमारी में अगर हम किसी की ज़िंदगी में जाएंगे तो मैं खुलकर नहीं उसे प्रेम दे पाऊँगी, ना ही वो दे पाएंगे, क्योंकि रिश्तों में तो प्रेम होना ज़रूरी है। अब बिना प्रेम के रिश्ते एकदम क्या कहते हैं, खल्ली पिलसिन की तरफ हो जाती है, जो एकदम सूखा सूखा पाउडर आता है जिसका कोई मतलब नहीं रहता। ज़िंदगी में तो प्रेम के फूल होना चाहिए, विश्वास का नींव होना चाहिए। लेकिन ये लड़की की फीलिंग्स थी कि अभी मैं शादी लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का है कि नहीं, हम बातचीत चलाएंगे तभी तो मतलब शादी हो पाएगी ना। बहुत लोग बीमारी छुपा कर शादी कर देते हैं, उसके बाद बीमारी का पता चलता है। सो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी लड़की शादी न करने की वजह से, जहाँ पर लड़की को देखने के लिए लाया गया था, शादी न करने की वजह से उसने मतलब यूज ड्रेस जो होता है, यूज़ किया हुआ कपड़ा जो घर पर हम लोग नॉर्मल पहनते हैं, वही यूज़ किया हुआ कपड़ा पहनकर वो गई लड़के को देखने कि लड़का मुझे देखेगा और हमें रिजेक्ट कर देगा, इनकार कर देगा, शादी टूट जाएगी। और उसके बाद जब लड़की के मन में तो शादी नहीं कर, मतलब दिन भर डरती रही कि भगवान जी हमारी शादी मतलब नहीं हो, ये शादी टूट जाए, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, शादी नहीं हो। और उसके बाद से जब लड़की गई मतलब लड़का को देखने, और जब लड़के को यहाँ पर लाया गया, तब यहाँ पर देखो हुआ उल्टा। वही ना होता है, हम लोग जो सोचते हैं वो नहीं होता है, और जो नहीं सोचते हैं बस वही होता है। जब लड़के को देखा तो लड़की को लड़का पसंद आ गई। तब वहाँ पर हुआ कि हाँ शायद मुझे इसी ड्रेस में कोई लड़का पसंद कर ले, वो लड़का पसंद कर ले। लड़की को वो लड़का पसंद नहीं आया जो देखने के लिए लाया गया था। और लड़का को वो लड़की पसंद आई कि नहीं आई ये तो जानकारी नहीं मिली, क्योंकि उसके बाद ही लेन देन पर रिश्ता टूट गई। तो चलो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। मतलब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। आप लोग अगर देखोगे तब ना मुझे भी इंटरेस्ट होगा। देखो मैं यहाँ पर बुक लाई हूँ, मुझे पढ़ना है, मतलब हमारे डीएलएड का भी क्लास पूरा करना, वर्क पूरा करना है, फिर भी मैं इस समय आप लोग को समय दे पा रही हूँ। और अगर इसमें मेरा अच्छा नंबर से पास नहीं हुई तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।